अब सुन लो। यस्त्वह वै निज वेद पथादनापद्यपगतः पाखंडम चोपगतस्तमसि पत्रवनम प्रविश्य काशया प्रहरन्ति। कोई विशेष प्राण संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए और स्नान संध्योपासन आदि नित्य कर्म छूट जाए, नित्य नियम का जप आदि छूट जाए, प्राण संकट में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, छूट गया, तो कोई बात नहीं, फिर प्रायश्चित कर लो और जो छूट गया उसको पूरा कर लो। लेकिन बिना किसी आपत्ति के आए हुए भी जो अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वो असिपत्र वन नाम के नरक में जाता है। इसलिए संध्या, गायत्री, सूर्यार्घ देना, जप करना, नित्य नियम करना, देवाराधन करना, ये सब जो नित्य कृत्य हैं इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। असी माने तलवार होता है, पत्र माने पत्ते। उस वन के पत्ते तलवार की धार के समान पहने हैं और जब यह उसको पीट पीट करके यमदूत भगाते हैं तो उसके हाथ पैर कट जाते हैं, बार बार गिरता है। कहते संध्या छोड़ दी थी, गायत्री छोड़ दिया था, उसका परिणाम भोगो। इसलिए जो परंपरागत संस्कार हमें प्राप्त भय हैं उनको अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, अभी कुरुम पुराण में ही आया कि द्विजातियों को तो निष्ठापूर्वक संध्योपासन आदि करना ही चाहिए। जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं अथवा स्त्रियां हैं उन्हें भी 3 काल में बैठकर भगवत स्मरण करना चाहिए, उन्हें आमंत्रक संध्योपासन करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः मध्याह्न सायं भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। धर्म संघ विद्यालय में प्रेतों के उद्धार के लिए पाठ हुआ था, याद है आपको? धर्म संघ विद्यालय वृंदावन परिक्रमा में भीतर, तो वहां महाराज एक बार धर्म संघ विद्यालय में भूत प्रेत का उपद्रव हो गया। चाहे जिस विद्यार्थी को उठा के पटक दे, हाहाकार मच गया महाराज, भय व्याप्त तो हो गया पूरे विद्यालय में। तो एक विद्यार्थी पर प्रेत आया था, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने उसको पूछा डांट करके, ब्राह्मण को क्यों परेशान करते, कौन हो तुम? उसने रोते हुए कहा, गुरुजी मैं आपका विद्यार्थी हूं। तुम हमारे विद्यार्थी हो, प्रेत कैसे बने? बोले मैं राजस्थान का हूं, कुछ दिन आपके पास पढ़ा, एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु होगी। सड़क दुर्घटना बताई है, सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई और मैं आपका विद्यार्थी था इसलिए आप तक पहुंच पाया, मैं प्रेत बन गया हूं महाराज। तो प्रेत तो बन गए हो, इनको क्यों सताते हो? बोले गुरुजी हम किसी को नहीं सताते हैं, आप संध्या पर इतना जोर देते हैं और जो ठीक से संध्या नहीं करते हैं, ठीक से स्नान नहीं करते, पवित्र नहीं होते, उन्हीं को हम उठा के पटकते हैं। गुरुजी की बात नहीं मानता उसको हम दंड देते हैं। अब तो महाराज सब विद्यार्थियों को पता चल गया, अब तो 3-3 बार पात्र मांझ के सब संध्या करें। गुरुजी बोले तब तो बहुत अच्छा काम करते हो, जो संध्या नहीं करे उसी को उठा के पटकते हो। वो कई प्रेत थे और भी कई आकर के वहां रहने लग गए थे। फिर गुरुजी ने उनके लिए भागवत जी का मूल पारायण कराया और सबकी मुक्ति हुई। ये सत्य घटना है। तो अपने नित्य कृत्य छोड़ देने से इस प्रकार से अपराध लगता है। love